स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4th का चैप्टर 4th। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है चैप्टर का नाम? ये यहाँ पे है ना, चैप्टर 4 टिक टिक टिक। टिक 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 मतलब घड़ी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या है? पंपोज एंड साजिया वेयर डिस्कसिंग हुज होम इज फास्टर फ्रॉम स्कूल। पंपोज और साजिया क्या कर रहे हैं? आपस में बातें कर रहे हैं कि उनमें से किसका घर ज़्यादा दूर है। आई हैव टू वॉक फॉर 5 मिनट टू रिच स्कूल। मुझे स्कूल पहुंचने के लिए 5 मिनट पैदल चलना पड़ता है। ये कौन बोल रहा है? ये पंपोज बोल रहा है। आई जस्ट वॉक फॉर 2 मिनट्स टू रिच स्कूल। मुझे स्कूल पहुंचने के लिए सिर्फ 2 मिनट पैदल चलना पड़ता है। ये कौन बोल रही है? साजिया बोल रही है। इम्पॉसिबल, योर होम इज़ फास्टर फ्रॉम स्कूल। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा जो घर है वो स्कूल से क्या है? काफ़ी दूर है। बट आई चेकड माई वॉच। पर मैंने क्या? अपनी घड़ी से समय जांचा है। आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7 o'clock। मैं स्कूल जाने के लिए कितने बजे निकलती हूँ? 7 बजे निकलती हूँ। When I reach school, the minutes hand points at 2। जब मैं स्कूल पहुँचती हूँ तब मिनट की सुई क्या होती है? 2 पर होती है। So shouldn't it be 2 minutes past 7 और 7:02 है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि 7:02। ठीक है, कितनी बजे पहुँचती हूँ मैं? 7:02 पे पहुँचती हूँ। अब पंपोज बोल रहा है साजिया से कि यू आर रॉन्ग। तुम क्या हो? तुम गलत हो। यू रिच स्कूल एट 7:10 है ना, 7:10 पर तुम स्कूल पहुंचती हो। तो उसने बोला हाउ? कैसे? कैन यू सी दिस थिन लाइन्स बिटवीन द नंबर्स। क्या तुम संख्याओं के बीच में जो ये पतली रेखा होती है वो देख रही हो? यस सो डैट, हाँ मैं ये देख रही हूँ। द मिनट्स हैंड मूव्स अक्रॉस 10 लाइन्स आफ्टर 12। ठीक है, 12 से 2 तक की यहाँ 10 रेखाएं जो हैं, इसलिए यहाँ क्या 7:10 होता है। ठीक है, आगे आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7। मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे घर से निकलता हूँ। आई रिच एट 7:05 सी द मिनट्स हैंड मूव्स अक्रॉस 5 लाइन। मैं 7:05 पर स्कूल पहुँचता हूँ। तो देखो मिनट की सुई 5वीं रेखा पर है। ये देखो, ये जो मिनट, ये देख रहे हो ना वॉच, यहाँ पे मिनट की सुई ये 5वीं रेखा पे इस तरह से है। तो कितने बजे पहुँचता हूँ मैं स्कूल? 7:05 पे। ये घड़ी भी यहाँ पे दे रखी है, ये 7 बजी है। ये अगर पूरा यहाँ पे 12 पे, जैसे ये 7 पे है ना, और ये पूरा जो काटा है मिनट का वो इस पे 12 पे, तो 7 बज गए पूरे। और ये 7:10 यहाँ पे। ये इनके बीच में जो बारीक बारीक ये लाइनें दे रखी है ना, ये इनको देखना है आपको। आगे है प्रैक्टिस टाइम। 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फॉर 4 o'clock, हु इज़ राइट। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि 3 दोस्त किस तरह घड़ी में समय देखते हैं, बताओ कौन ठीक है। अब देखो ये कौन है? ये चीकू, ये बिट्टू, ये पिंकी। यहाँ पे इस घड़ी को आपको देखना है और इसमें देखना है कि इस घड़ी में कितने बज रहे हैं। देखो ये घड़ी है, यहाँ पे इसमें पूरे कितने 3 बज रहे हैं। तो इसमें से क्या चीकू सही देख रहा है समय? चीकू कितना देख रहा है? 12:03 है ना। ठीक है, ये 12:15। ये भी गलत है। पिंकी राइट है इसमें, तो पिंकी पे राइट लगा दो। पिंकी सही देख रही है क्योंकि इस घड़ी में कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। अब ये सेकंड वॉच देखो, यहाँ पे इस वॉच में कितने बज रहे हैं? 7:25 है क्या इसमें? 7:25 नहीं है। कितने हैं? 5:35 है ना, 5:35। तो इस पे राइट लगा दो। कौन? पिंकी सही। ये भी पिंकी सही देख रही है, ये वाला समय भी। अब यहाँ पे दे रखा है चिक्कू, बिट्टू, पिंकी। देखते हैं इसमें से कौन सही देख रहा है। 7:15, ये भी पिंकी सही दे रख रही है ना, तो पिंकी ही सही देख रही है। बाकी चिक्कू और बिट्टू घड़ी में गलत समय देख रहे हैं। सो द फॉलोइंग टाइम्स इन द क्लॉक। नीचे लिखे गए समय को घड़ी में देखो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? 3:10 है ना, 3:10। तो यहाँ पे इसमें देखो, यहाँ पे आपको इस तरह से 3:10 शो कर देना इस वॉच में। ठीक है, ये यहाँ पे भी बनाया है मैंने इस टाइप से। 6:40 हो रहा है यहाँ पे, 6:40। तो यहाँ पे इसी घड़ी में इसमें कांटे बना दिए है ना। 4:45। तो ये पूरा इस तरह से आपको घड़ी देखना आप सभी बच्चों को आना चाहिए ना। यहाँ पे 3:15, तो यहाँ पे 3:15 कर दिए। इस तरह से आप लोग भी कर लेना।
ठीक है, अब आगे देखते हैं। डू यू लाइक स्काई वॉचिंग, क्या तुम्हें आसमान को देखना अच्छा लगता है? इफ़ यस, हाँ, तो देन दिस वन शुड इंटरेस्ट यू, यदि हाँ तो तुम्हें इसमें बहुत मज़ा आएगा। देखते हैं। एट व्हाट टाइम्स डज द सन राइज एट योर प्लेस, तुम्हारे यहाँ सूरज किस समय निकलता है? ठीक है, किस समय निकलता है? 6 AM, है ना। कितनी? सुबह की 6 बजे। सूरज कितनी बजे किस समय निकलता है? सुबह की जो 6 बजती है, 6 AM। अब यहाँ पे व्हेन डज द सनसेट, अब सूर्य किस समय अस्त होता है? तो 6:30 PM। ठीक है, यहाँ पे इसमें घड़ी में भी ये कांटे बना देना, इसमें भी ये टाइम शो कर देना इस वॉच में ना, 6:30 PM। अब आगे दे रखा है डज द सनराइज एंड सेट एट द सेम टाइम्स एवरी डे, क्या हर दिन सूर्यास्त और सूर्योदय और जो सूर्यास्त होता है वो एक जैसा ही रहता है क्या? तो नहीं रहता है, आगे पीछे हो जाता है, कभी कभी जल्दी सूर्य निकल जाता है, कभी लेट निकलता है। ठीक है, लुक एट आ न्यूज़ पेपर्स एंड सी द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन डिफरेंट मंथ, अखबार को देखो और उसमें देखो कि अलग अलग महीनों में सूर्योदय कब होता है और सूर्यास्त कब होता है। लुक एट द फोटो एंड गेस द टाइम्स एट दिस प्लेस, इस फोटो को देखो और अंदाज़ा लगाओ कि इस जगह पर क्या समय हुआ होगा। ठीक है, ये कहाँ का है? ये फ़ोटो पढ़ लेते हैं। दिस फोटो वाज टेकन इन पेरिस, ये जो फ़ोटो यहाँ पे दे रखा है वो फ्रांस के पेरिस शहर की किसी जगह का फ़ोटो है। ठीक है, इन पार्ट्स द सनसेट्स आफ्टर 9 PM एट नाइट्स ड्यूरिंग समर, इस समय गर्मियों में सूरज जो है रात के 9 बजे के बाद अस्त होता है। दिस फोटो वाज टेकन एट नाइट्स बट इन विंटर इट बिकम्स डार्क हियर बाय 4 PM इन द इवनिंग। ठीक है, इस समय गर्मियों में जो सूरज होता है वो रात के 9 बजे के बाद अस्त होता है और ऊपर बनी हुई फ़ोटो जो है रात के वक्त की खींची गई है, लेकिन सर्दियों में यह शाम 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है। फाइंड आउट, ठीक है, पता करो। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट्स हैंड टू मूव फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो पहली घड़ी में दिखाए गए समय से दूसरी घड़ी में दिखाए गए समय तक पहुँचने के लिए, ठीक है, मिनट की सुई को सरकने में कितना समय लगेगा। तो देखो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे कितने बज रहे हैं, ये कितने बज रहे हैं, 3:35 इसमें हो रहे हैं। ठीक है, इस वाले को अगर, और यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 3:50, 3:50 हो रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो घड़ी की सुई है उस दिखाए गए समय में मिनट की सुई को सरकने में कितना समय लग रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 15 मिनट लिख दिया। इस टाइप से ये भी हो जाएंगे, है ना। इनके बीच में मिनट, इन दोनों जो वॉच है उनके बीच में कितने मिनट का डिफरेंस है, कितने सरकने में समय लग रहा है, वो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन, है ना। अब आगे दे रखा है ड्रा वेयर द हैंड्स विल बी, घंटे और मिनट की सुई कहाँ होगी, बनाओ। ठीक है, यहाँ पे जो पीछे करा था ना अपन ने उधर वाले पेज पे, वैसे ही सेम करना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock, ठीक है, 6:20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, 6:20 इस घड़ी में शो कर दिए यहाँ पे। ऐसे इनमें करना है 7:10 आफ्टर 7 o'clock, 7:10। तो देखो ये 7 पे छोटा काटा और ये मिनट का इधर 2 पे, यहाँ पे ये 10 मिनट, ये 15 मिनट, इस तरह से अगर देखते हैं तो, है ना, इस टाइप से ये वाले भी कर देना। अब आगे, हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक, तुम्हारे स्कूल की प्रार्थना सभा में कितना समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 मिनट्स मैंने लिख दिया। किसी किसी के यहाँ 15 मिनट भी लगते हैं, किसी किसी के यहाँ 20, तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, जरूरी नहीं आप 30 मिनट्स ही लिखो। ठीक है, अगला दे रखा है हाउ लॉन्ग इज़ योर लंच ब्रेक, आपके स्कूल का जो, ठीक है, जो लंच होता है उसमें कितना समय लगता है। ठीक है, आधी छुट्टी कितनी लंबी होती है, तो 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे की। हाउ लॉन्ग इज़ योर गेम्स पीरियड, अब इस वाले में दे रखा है कि जो खेल का पीरियड होता है, ठीक है, वो कितना लंबा होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया है मैंने, 40 मिनट्स, 40 मिनट का हमारा गेम्स का पीरियड होता है। इज़ इट द सेम एज ऑल द अदर पीरियड्स, क्या यह सभी बाकी पीरियड्स जितना लंबा होता है। तो यस, हाँ, सभी जैसे ही होता है, बराबर। अब आगे दे रखा है द गेम्स पीरियड एंड लंच ब्रेक
सीम वेरी शॉर्ट रेंट दे, ठीक है, खेल का पीरियड और आधी छुट्टी का समय बहुत छोटा लगता है, ठीक है ना। सभी को अगर स्कूल में खेल खेलने को बोल दिया जाए तो वो समय जब ही निकल जाता है, ठीक है, और लंच ब्रेक भी जब ही निकल जाता है, बहुत ही छोटा लगता है। आगे दे रखा है हाउ मैनी मिनट्स कैन दिस एक्टिविटीज टेक। नीचे लिखे गए कार्य जो यहाँ पे दे रखे हैं इनको पूरा करने में कितना समय लगता है। पहले आप लोग क्या करो, गेस करो, अंदाज़ा लगाओ, फिर अपने अंदाजे को फिर घर पर जांचो, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर दूध को उबालने में कितना मिनट लगते हैं, 6 मिनट्स यहाँ पे मैंने लिख दिए है। अब आपको प्रैक्टिकल करके भी देखना है कि आपकी मम्मी अगर घर पे दूध गर्म करने रखती है तो कितने मिनट उस दूध को गर्म होने में लगते हैं। फिलिंग अ बकेट, ठीक है, 1 बाल्टी पानी भरने में कितना समय लगता है, 3 मिनट्स, ये भी आपको ट्राई करके देखना है। स्वैपिंग योर रूम, अपना कमरा साफ करने में कितना समय लगता है, 6 मिनट्स। अब यहाँ पे एक्टिविटी टाइम करके देखो, इन 1 मिनट्स हाउ मैनी टाइम्स कैन यू, तुम 1 मिनट में कितनी बार यहाँ कर सकते हो, जैसे कि चुटकी बजाना, ठीक है, ये चुटकी इस टाइप से बजाना है तो आप घड़ी में देखो समय, फिर चुटकी बजा के देखो तो कितने टाइम चुटकी बजा सकते हो तुम, ठीक है, 1 मिनट में, तो यहाँ पे 10 टाइम्स लिख दिया। स्कीप ए रोप, रस्सी कूदना, कितने टाइम्स 1 मिनट में, 35 टाइम्स। जंप अप एंड डाउन, ठीक है, ऊपर नीचे कूदना, 45 टाइम्स। ब्लिंकिंग ऑफ आईलेट्स, ठीक है, इसमें कितने हो जाएंगे, 50 टाइम्स इसको कर सकते हैं। राइट मोर सच फन एक्टिविटीज इन दिस कॉलम, कुछ और ऐसे मज़ेदार खेल खेलो और खाली जगह में भरो। देखो जैसे दे रखे हैं यहाँ पे, ये भी कर सकते हो आप, है ना। अब आगे यहाँ पे दे रखा है हियर इज अनादर चैलेंज फॉर यू, ठीक है, तुम्हारे लिए एक चुनौती और है। क्या है, हाउ लॉन्ग कैन यू, ठीक है, तुम कितनी देर तक यहाँ कर सकते हो। जैसे स्पीक नॉन स्टॉप, बिना रुके बोलना, कितने मिनट तक बोल सकते हो बिना रुके, तो यहाँ पे क्या लिख दिया है, 5 मिनट्स। ये भी आपको ट्राई करके देखना है। स्टैंड ऑन 1 लेग, ठीक है, एक टांग पर खड़े होना, यह कितने मिनट तक कर सकते हो, 3 मिनट तक। अब सिंग आ विदाउट ए ब्रेक, ठीक है, आ ऐसे बिना ऐसे आ करके बोलना है, ये तुम कितनी देर तक बोल सकते हो, 2 मिनट तक। अब आगे दे रखा है हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू, ठीक है, तुम्हें इनमें कितना समय लगता है। रन आ 5 मीटर रेस, 50 मीटर की दौड़ में कितना समय लगता है, 5 मिनट्स, ठीक है, ट्राई करके देखना। कलेक्ट 50 पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, मैदान में 50 कंकड़ चुनने में कितना टाइम लगता है, 3 मिनट्स का। काउंट 1 to 100, 1 से 100 तक गिनने में कितना समय लगता है, 1 मिनट। हु इज़ द विनर, कौन जीता। ये गेम है पूरे, इनको आप लोग घर पे भी खेल के देख सकते हो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ ये वाले गेम खेल के देखना। क्या करके देखोगे, बिना रुके बोल के देखना, एक टांग पे खड़े होके देखना, फिर 50 मीटर की दौड़ करके देखना, चुटकी बजाना, रस्सी कूदना, ये सब गेम आपको खेलने हैं। अब आगे यहाँ पे दे रखा है लेट्स लुक एट आ क्लॉक अगेन, सॉल्व दिस वन, एक बार फिर घड़ी को देखो और पता करो। द मिनट्स हैंड स्टार्टेड फ्रॉम 2, हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक टू 2 अगेन, ठीक है, जो मिनट की सुई होती है वो 2 से चली है ना, जैसे हमने देख लिया कि जो मिनट की सुई है वो 2 से चली और उसे दोबारा 2 तक आने में कितने मिनट लगेंगे, ठीक है। अगर वो दोबारा, कौन सी सुई चल रही है, मिनट की, अगर वो दोबारा 2 से चली और वापस 2 तक अगर आई तो उन्हें कितने मिनट लगेंगे, 60 मिनट लगेंगे, ठीक है। जैसे कि अपन मान लेते हैं कि 2 से पूरे मिनट कितने होते हैं, 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। जैसे अगला है बी वाला, व्हाट हैपन्स टू द आवर हैंड, ठीक है, क्या घंटे की सुई भी घूमती है। डज इट ऑल्सो मूव, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव फ्रॉम 1 नंबर टू द नेक्स्ट, क्या घंटे की सुई भी घूमती है और उसे एक संख्या से दूसरी संख्या पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो हाँ वो भी घूमती है, ठीक है ना, घूमती है ना।
अगला है लुक अराउंड यू एंड लिस्ट द एक्टिविटीज़ डेट टेक अबाउट 1 आवर टू कंप्लीट। अपने आसपास देखो और उन कार्यों की, उन एक्टिविटीज़ की सूची बनाओ जिन्हें पूरा करने में लगभग कितना घंटा लगता है। 1 आवर लगता है, 1 घंटा लगता है। जैसे कुकिंग फूड है ना, कुकिंग फूड, वाचिंग न्यूज़, गेटिंग रेडी फॉर फंक्शन, जैसे किसी भी फंक्शन के लिए अगर रेडी होना है तो 1 घंटा लगता है। और न्यूज़ अगर देख रहे हैं टीवी पे तो ये भी 1 घंटा लगता है। ठीक है, कम्प्लीटली होमवर्क, अगर होमवर्क को पूरा कंप्लीट करना है तो उसमें भी 1 घंटा लगता है। ठीक है, प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल को खेलने में भी, आप दूसरे चीज़ें भी यहाँ पे लिख सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको करने में 1 घंटा लगता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम। घर में रात का खाना बनाने में कितना समय लगता है। इसका आंसर भी आप दे सकते हो। यहाँ पे नीचे लिखा है कि मोर देन एन आवर, 1 घंटे से कम समय, लेस देन एन आवर या 1 घंटे से ज़्यादा समय। ठीक है, जितना भी लगता हो उस पर राइट कर देना। तो सभी के यहाँ 1 घंटे से ज़्यादा ही लगता है ना, किसी किसी को 1 घंटे से कम लगता है तो वो उस पर राइट लगा देगा। आस्क योर फादर इफ़ ही कैन कुक एट फास्ट अस योर मदर डस। आप अपने पिताजी से पूछो कि वे जो खाना उतनी ही जल्दी बना सकते हैं जितनी जल्दी तुम्हारी माँ बनाती है। ठीक है, तो नहीं बना सकते, पापा को खाना बनाने में टाइम लगता है, मम्मी क्या रोज़ करती है तो उनकी स्पीड होती है, तो यहाँ पे नो पे टिक लगा दिया। विच गेम्स टेक लेस देन एन आवर टू फिनिश। ठीक है, कौन से खेल 1 घंटे से कम समय में पूरे हो जाते हैं। तो लॉन्ग जंप, हाई जंप। हाउ लॉन्ग डज अ फुटबॉल मैच टेक। ठीक है, एक फुटबॉल मैच को खेलने में कितने का समय होता है। ठीक है, एक फुटबॉल मैच कितने समय का होता है, तो कितने समय का होता है, 90 मिनट का होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कर लेना, आगे अपन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, अच्छे से फील कर लेना इसको। ओके।